हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाथ आईएएस एकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीएससी सी सैट सीरीज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट करता है और 4-5 क्वेश्चन भी एक पेपर में इस सीरीज से पूछ लेता है, क्योंकि इसमें नंबर सीरीज, फिर अल्फ़ाबेट सीरीज या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दोनों को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये है सेशन 15। अब तक हमने 14 वीडियो देख लिए हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो को देख सकते हैं। और ये नया चैनल है तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी पिछले वीडियो को देखने के लिए इसमें 10 नंबर के बाद मिल जाएंगे और बाकी के लिंक दिए हुए हैं, उस लिंक के थ्रू आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो पूरा एक कंप्लीट सी सेट पैकेज है ये, जिसमें हम लोग बेसिक न्यूमेरेसी के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। नाम ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो सीरीज। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं इंडेक्स एक बार। इतनी सारी चीजें हमने इस सीरीज में पढ़ी है, तो इस टॉपिक के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। बाकी आगे हमारे पास डाटा सफिशिएंसी, कैलेंडर, क्लॉक, ये सारी चीजें भी हैं जो कि सीजीपीएससी में पूछता है। ये सारी चीजें भी है जो कि यूपीएससी में पूछता है। और हमने तो अपने डेट के अकॉर्डिंग लाया था, मई में एग्जाम होने वाला था ये इंडेक्स, लेकिन एग्जाम आपका जून में है, तो आपको लास्ट वीक तक, जून एग्जाम से पहले वाले वीक तक आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। हर संडे को ये वीडियो आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा लूँ, आपको कुछ टाइप्स बता लूँ, फिर प्रीवियस ईयर के पास चलेंगे। तो बने रहना, बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर स्टार्ट करूंगा। पहले कुछ क्वेश्चन सिखाने के बाद फिर एक क्वेश्चन, फिर एक प्रीवियस ईयर, ऐसे करके। और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है, बट बहुत ज़्यादा है, एक क्लास में बहुत कुछ नहीं हो सकती। लेकिन मैंने, चलो देखते हैं, 20-25 तो क्वेश्चन यहाँ लाया हूँ, लेकिन आप इस क्वेश्चन की बेस पर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो सेफ रहोगे। फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ से क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क बीच में भी हो सकता है। फाइंड द ऑड नंबर, ऐसे करके आपको लैंग्वेज देगा और आपको फाइंड करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आपको जानना होगा ऑड नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज, नेचुरल नंबर सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज, फिबोनाची सीरीज, ये सारे सीरीज आपको जानना होगा। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, स्क्वायर कि 1 to 100 तक कितने स्क्वायर नंबर है, 100 to 200 तक कितने स्क्वायर नंबर है, 200 to 300 तक कितने स्क्वायर नंबर है। अगर इस तरीके से आप कुछ 50 तक के स्क्वायर नंबर्स को देख लो, क्यूब नंबर्स को देख लो, तो फिर ये बहुत इजी हो जाएगा और देखना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है। अब बताइए, मैंने तो टाइम दिया था ये बातें करने के, यही रीज़न था कि इस सीरीज को आप कंप्लीट करके आंसर बताइए। अगर आपने सोच लिया होगा तब तो ठीक है, बाकी देखो, ये है फिबोनाची सीरीज। जब भी आपको 0-1 या 1-1 से स्टार्ट हो तो आपको पहचान लेना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज चल रहा है। बाकी बीच से भी आप पहचान लेते हो। फिबोनाची सीरीज होता क्या है कि लास्ट नंबर में सेकंड वाला ऐड होता है, तो 0+1, और ये है इसका रिजल्ट। 0+1 इज 1, 0+1 इज 1, एंड नाउ 1+1 इज 2, एंड 1+2 इज 3। लास्ट वाले में फर्स्ट वाला ऐड होकर नेक्स्ट वाला बन रहा है, एंड 3+5 इज 8। और ऐसे ही यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये दोनों प्लस करके आंसर करेंगे। 3+1 4 एंड 2+1 3, सो द नेक्स्ट टर्म इज 34। तो फिबोनाची सीरीज आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमने उसी से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सीरीज इज गिवन, फाइंड व्हाट नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। तो डेसिमल्स है, तो कहीं ना कहीं 1.5 या 2.5 का मल्टीपल होता है, जिसको हम लोग 1.5 सवैया भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 is 5, and 5 into 2.5 is 12.5, 12.5 into 2.5 is your आंसर। क्योंकि ये भी 2.5 ही है, देख लो, आइडिया लगा लो कि ऑलमोस्ट ये 80 है और ये 200, तो 80 2 जा 160 एंड हाफ ऑफ इट इज 40, 160 प्लस 40 इज 200 ऑलमोस्ट। तो ये आप बस आइडिया से भी काम हो सकता है। 2 बार आ गया ना यहाँ पर 2.5, मामला सेट है। तो 12 इंटू 2.5 इज 30, एंड 0.5 इंटू
2.5 इज 1.25, तो 31.25 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये है क्लिक करना, कितना जल्दी आपके दिमाग में चीजें क्लिक करती हैं उतनी जल्दी आंसर आ सकता है। एक बस यही एक है पीडीएफ जिसके बारे में आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आगे। तो ये डेमो क्लास हमने रखा है 4, 5, 6 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले शाम को 5 से 7 बजे, और इसमें आपको फी में बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है, जो कि बैच 7 जून से स्टार्ट होने वाला है, कि आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। अगर ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो इसमें आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए, और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसको स्कैन कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए, और आप शामिल हो सकते हैं हमारे टेस्ट। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग भी है। जनरल स्टडीज यानी सी सेट से आपको क्वेश्चन देगा, जनरल स्टडीज का भी रहेगा और सी सेट का भी रहेगा, दोनों के दोनों रहेंगे, और ये यूपीएससी सीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और आप इस वीडियो सीरीज से भी ये टेस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, अगर आप किसी अपने को जानते हो जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 12th पास हैं, तो वो इस सीरीज के थ्रू जा सकते हैं। Find out the number which will be replace the question mark in the following number series। अब इसमें इस क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा, ये आपके पास ये ऑप्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए ही मैंने बताया कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब पता होगा तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा तो देखो, अब कोई भी इसमें डिफरेंसेस और कुछ भी करके देख लो, आंसर आ जाता है तो बढ़िया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, तो ये है, ये 4 आया है, यानी 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर। 2 क्यूब क्या होता है 8, 2 स्क्वायर इज 4, 8 माइनस 4 इज 4। ये 18 कैसे आया है, तो 2 से आगे क्या होता है 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। और ये आजकल खूब चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ रहे हैं। 3 क्यूब इज 27 एंड 3 स्क्वायर इज 9, क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, और ये भी देख लो क्या है 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर, यानी 125 माइनस 25, यानी ठीक है। तो इसका आंसर सॉल्व हो गया। बाकी सारी चीज़ें ऐसे आएंगी 6 क्यूब माइनस स्क्वायर, 7 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर। हम आंसर फाइंड करते हैं। 4 क्यूब इज 64 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, 14 माइनस 6 इज 8, 5 माइनस 1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन तभी आप एग्जाम में कर पाते हैं जो आप पहले प्रैक्टिस किए हो। तो मैं सारे मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अलग अलग वैरायटीज दूँ, ताकि उस तरह के क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट कर सको और खुद से सॉल्व। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज टेस्ट। इस सीरीज का अगला टर्म क्या होगा, ये कैसे फाइंड करें। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक बार सीरीज को पहचान। सीरीज में आपको कुछ दिख रहा है, ऑड नंबर सारे, लेकिन अगला ऑड कौन, तो यहाँ से गैप देखना हो। जब कोई सीरीज में पैटर्न या कोई सीरीज का स्पेशल नंबर नहीं है तो गैप देखो, गैप कितने का है 2, यहाँ से गैप कितने का है 4, हियर इज द 7 and 6 13, 7 13 प्लस 10 23 8, और यहाँ 10। तो आपको सीरीज दिख गया होगा 2 4 6 8 10, ये डेफिनेटली 12 आएगा, और ये डेफिनेट 14 आएगा। 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 57 तो नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 57। चलो ये कॉन्सेप्ट था। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें एक ऑड नंबर है। ऑड मीन्स एक ऐसा नंबर है जो बाकियों से अलग है, और बाकी नंबर मिलकर एक अपना ग्रुप बनाते हैं। तो इस ग्रुप से अलग कौन है, तो आपको दिख रहा होगा 20 कि सर बाकी सारे तो ऑड है और 20 इवन है, तो आप 20 को फोकस कर सकते हो। बट जब आपको एग्जाम आएगा उसमें दिया रहेगा out of 4 options 1 is correct answer, but use since more than one
ऑप्शन इज करेक्ट. सेलेक्ट वन विच इज मोस्टली अप्रोप्रिएट. कि सबसे अधिक जो तर्क संगत है उसको चुनिए और उसका वो आपका आंसर होगा. या फिर ये भी हो सकता है कि रिप्लेस करो, इसमें से कौन सा गलत है और जो गलत है उसको रिप्लेस करो. तो इसके लिए आप तो आंसर कर लो ऐसे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सही हो. तो आप पहले इसका गैप देखो, कितने का गैप है, 3 + 4 7. यहाँ से गैप देखते हैं, ये हो गया 6. और ये यहाँ से गैप देखोगे तो ये है 7. यहाँ से गैप देखोगे तो क्या है 11. लेकिन यहाँ से गैप हमने देखा तो 3 + 1 2 और ये है 12. यहाँ से गैप देखा 7 + 3 4 और ये तो देखो 12 and 2 14, 4 + 2 6. तो यहाँ पर भी 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से एंड हो रहा है. और यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ ज़्यादा हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है. अगर हम इसको 8 और 10 करके चेक करें तो 6 + 2 8 एंड 10, 8 + 2 10 एंड 10 + 2 12, सब में 12 का गैप मिल जाएगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर 13 + 8 किए तो क्या आएगा 21, यानी 20 की जगह पर 21 लिखेंगे तो इस सीरीज जैसा हो जाएगा, यानी 20 इसमें से ऑड नंबर है. ओके, तो ये रहा इसके पीछे का लॉजिक. बाकी आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. फाइंड द ऑड वन आउट. विषम का पता लगाएं. इसमें से विषम का पता कैसे लगाएं. 2 3 5 7 9 11 13 17. देखिए इसमें क्या आपको विषम दिख रहा है, सारे के सारे संख्या ही विषम है. और जिसमें 2 एक सम संख्या दिख रही होगी ये आप कह सकते हैं, और ऑप्शन में भी 2 है. इसके साथ एक और लॉजिक है, बेहतरीन लॉजिक. ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर्स. 2 इज द प्राइम. 2 3 5 7 ये 1 से 10 तक के बीच में प्राइम नंबर आते हैं. एंड 11 13 17 ये भी प्राइम नंबर है 10 to 20. बट 9 इज नॉट अ प्राइम. ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग है और इस ऑप्शन को एग्जाम में, क्योंकि 2 के साथ तो बहुत लोग जाएंगे और वो आयोग कह कि नहीं 2 नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर. ये पूरा सीरीज प्राइम नंबर का है जिसमें आपने 9 ला दी. ठीक है, बाकी आप 2 के साथ भी जाएं बट गलत होने के चांसेस. आगे चल. लुक एट दिस सीरीज. व्हाट नंबर शुड कम. इस सीरीज में अगला नंबर क्या होगा. इस सीरीज में देखिए ठीक है 2 1 1/2, यानी 2 का हाफ होता है 1. इसका हाफ किया क्या आ गया 1. 1 का हाफ किया ये आ गया. और 1/2 का हाफ यानी 1/2 से गुना क्या आ गया 1/4. ठीक है ये. अब 1/4 का हाफ, ठीक है सॉरी, तो ये हो गया 1/8. तो 1/8 इस. तो ऐसे फ्रैक्शन में भी आपसे चीजें पूछ सकते. अगला प्रश्न, लुक एट दिस सीरीज. अब इसमें अगला नेक्स्ट क्या होगा. तो इसमें देखो रिपीट किया 53 53 और यहाँ से -13 हुआ. फिर ये रिपीट किया 40, फिर यहाँ से -13 27 रिपीट किया. फिर आगे क्या आएगा -13. तो 7 - 3 = 4, ये आएगा 14 और 14 फिर से रिपीट करेगा. फिर क्या हो जाएगा 14. बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट यही है कि चीज़ें एक बार प्रैक्टिस में रहे. अब इसका आंसर बताइए. ये है स्क्वायर सीरीज. वहां से तो हमने गैप्स भी देख लिए, पैटर्न भी देख लिए. अब आपको स्क्वायर फिर से पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए. तो ये 1 कंफ्यूज कर सकते हैं. तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 2 का क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 206. क्या होगा 7 क्यूब इज 343. तो आपको तो ये बड़े ही आराम से दिख जाएगा. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं. अब ये देखो स्क्वायर सीरीज हो गया. अब ये है डिवीजन सीरीज. बहुत तेजी से नंबर नीचे आ रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, ये 48 कैसे आएगा. तो इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो ये 48 आ गया. 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा. फिर इसको हमने किससे डिवाइड किया कि 12 4 जा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी रिड्यूस घटते क्रम में डिवाइड कर. फिर इसको 3 से करेगा, 3 4 जा 12, 4 आ गया. अब इसको 2 से करेगा तो आंसर क्या मिला 2. ऑप्शन. ठीक है, सेम नंबर से भी डिवाइड कर सकता है, अलग अलग नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो आप इसका ध्यान रखें. अगला प्रश्न. अब ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज या स्क्वायर सीरीज कह सकते हो क्या. तो कह सकते हो.
3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 to the power 3 27 and 3 to the power 4 81 and 3 to the power 5। बाकी ऐसे भी देख सकते हो, 3 3 जा 9 and 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3 and 3 8 जा 243। तो ये तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है कि मल्टीप्लाई करके चले जाओ, आपको चीज़ें सारी दिख रही हैं। आइए और आगे चलो। मेरा मकसद क्या है ये सारा प्रैक्टिस कराना, ये मैं क्यों करा रहा हूँ? जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनके लिए प्रैक्टिस, जो नहीं पढ़े हैं वो देख लें कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से सॉर्टिंग करेंगे। डिवीजन वाला मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, तो डिवीजन के जितने क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर सकते हो खुद से क्रिएट कर लो, नहीं तो जो भी आपके पास बुक है उससे उस तरीके के क्वेश्चन पर फोकस कर। मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन, स्क्वायर वाले क्वेश्चन, क्यूब वाले क्वेश्चन, फिर मैंने स्क्वायर और क्यूब का डिफरेंस दिखाया, वैसे सारे क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप गो थ्रू हो जाओ एग्जाम से पहले, बाकी एग्जाम में बैठ के देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। एक बार पढ़े रहोगे तो ये जल्दी चीजें कंप्लीट हो सकती। आइए ये देखिए यूपीएससी 2018 मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखते हैं कि कैसे कैसे पैटर्न, ये डेट दिया हुआ है 1995 का, 90 ये कैसे 1995 से 6 में जंप, तो ये है दिसंबर, और दिसंबर से जंप किया जनवरी में, और ये था 4 दिसंबर, 4 दिसंबर से कितना 1 जनवरी, कितना दिन होता है? तो पूरा का पूरा दिसंबर गया। दिसंबर में कितना दिन होता है? 36 दिन। 36 दिन में से तो 4 दिन निकल गया, तो ये हो गया 7, 27 दिन, 27 और 1 तारीख है, यानी 28 दिन के बाद 1 जनवरी आ जाए। फिर 1 जनवरी से 28 दिन के बाद 29 फरवरी आ जाएगी, सॉरी 29 ही जनवरी ही रहेगी, और फिर 29 जनवरी के बाद 28 दिन कितना हो जाएगा? 26 फरवरी। तो जनवरी जनवरी फिर से फरवरी में आ गए। अब 26 फरवरी में आ चुके हैं, 29 में 26 उधर 26 दिन, और जनवरी 31 का होता है 26, 29 तो खत्म हो गया, 30 31, हाँ 31 दिन में 2 दिन बचा, 28 दिन का गैप ये भी हो गया। अब यहाँ से डेफिनेटली 28 दिन का गैप लेगा, तो ये हो जाएगा मार्च, और 96 का 96 ही रहेगा। अब 28 में 26 में 28 प्लस, तो ये 1996 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी, तो 26 तो खत्म हो गया, 27 28 29 3 दिन फरवरी में बचा, और 28 दिन प्लस करना था, तो 25 दिन और आगे, यानी ये हो गया 25 मार्च 1996, 25 मार्च 1996 आपका आंसर हो जाए। तो सारी चीज़ों पर हमें फोकस रखनी थी, सारी चीज़ों को। ओके, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस, यानी एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ फटाफट गैप चेक करो, गैप में भी एक बेहतरीन पैटर्न है। यहाँ से गैप कितना आया? 29 एंड 33 सॉरी 3 का गैप हो गया। यहाँ से गैप कितने का है? तो ये गैप है 5, ओके, और यहाँ से 7 माइनस 4 इज 3, और यहाँ से इधर से उल्टा करना है, 14 माइनस ये 7 का गैप। एक बार फिर से बता, एक बार गैप को देखते हैं, गैप कितना है? 132 माइनस 3 29, 129 माइनस 5, माइनस लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या होगा? 124, इधर से 4 इधर से 3 यानी 7, तो गैप कितने का आ गया? 7, और यहाँ से गैप कितने का आ गया? 106, और इधर 17 है, तो 10 जोड़ेंगे तो 16, ये हो गया 11। यहाँ से गैप कितने का आ गया? तो 6 में से 3 गया 3, और ये हो गया 13। अब यहाँ का गैप क्या आएगा, और उस गैप को अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारी बात बन सकती है। ठीक है, तो कैसे बात बनेगी? क्या गैप का पैटर्न है? तो 3 और 2 5, 5 2 7, और 7 और 4 11, फिर 11 2 13, यानी गैप में तो कोई पैटर्न ही नहीं बना। तो इसका मतलब क्या है कि हम गलत जा रहे हैं? नहीं, हम सही जा रहे हैं। पैटर्न को पहचानना है थोड़ा सा और बेहतर तरीके।
क्या 3, 5, 7, 11 एंड 13 ऑल आर प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है, अभी भी पढ़ा है हमने 17। तो 93 से 17 अगर माइनस किया तो 13 माइनस 7 इज 6 एंड 8 माइनस 1 इज 7, 76 इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये प्राइम नंबर हमें देखना था, तो प्राइम नंबर देख लिया। आगे चलते हैं, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस, इसमें एक्स क्या आएगा, फिर यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन। तो इसमें हम देखेंगे ये सिस्टम क्या है। तो सिस्टम में 4, 196 यानी एक छोटा एक बड़ा, यानी दो दो सीरीज चल रही। 4 का स्क्वायर 16, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 2 4 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। तो अगला तो है ही नहीं, तो हमें बीच वाला गैप देखना होगा कि इस गैप में क्या सिस्टम है। तो 196 कैसे आता है, तो ये है 14 स्क्वायर, 144 is 12 square, 100 is 10 square, next is definitely 14, 12, 10, 8 square, 8 square क्या हो जाएगा 4 is your करेक्ट ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो फिर से स्क्वायर सीरीज देखा, तो स्क्वायर वाला यूपीएससी ने खूब पूछा, मैंने स्क्वायर और क्यूब दोनों बताया। अब एक लंबा सीरीज है, अब ऐसा सीरीज में वहीं पर होल्ड करता हूँ क्योंकि वैसे बहुत सारे क्वेश्चन। एक सीरीज है कंसीडरिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर, इतने सारे नंबर दिया, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर आल्सो, हिंदी में भी देख लें कि कितनी विषम संख्याओं के बाद, विषम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं ही आएंगी। तो देखो यहाँ पर विषम संख्या के बाद विषम संख्या है, तो एक पेयर बन गया हमें, फिर विषम संख्या के बाद विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर आफ्टर ऑड नंबर, एंड हियर ऑड नंबर 3, 9 इज ऑल्सो ऑड आफ्टर ऑड नंबर, 3 पेयर मिल गया, यहाँ पर नहीं है। फिर ऑड नंबर आफ्टर दिस ऑड, एंड यहाँ नहीं है, यहाँ ऑड नंबर 1 is odd and 3 is odd, तो 1 after 3, so odd number is after odd number, and 5 is also odd number is after 1, and if 5 is after 1 means 5 is odd and 1 is also odd, and 3 is not, there is not, कितने मिले 1 2 3 4 5, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 6, कि हमें ऐसे 6 पेयर मिलेंगे। एक बार फिर से चेक कर लो, 1 is odd, 5 is odd, 3 is odd, 7, 9 is odd, 3 is odd, 7 is odd, 5 is odd, 1 is odd, 3, हमारा आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ से टाइप चेंज होगा और टाइप आ गया अल्फाबेट पर, तो यहाँ से अल्फाबेट सीरीज। ये भी 2020 का क्वेश्चन, क्या है 22 का क्वेश्चन। इन द सीरीज ABCDEF, ऐसे सीरीज मिला है ए। अब पूछा क्या है, विच लेटर ऑक्युपाइज द 100th पोजीशन। तो ऐसे कौन सा सीरीज है, पहले पैटर्न पर चलना होगा, इतना में पैटर्न है। देखो ए अकेला आया है, फिर ए के साथ, फिर ABC, फिर ABCD एंड ABCDE, फिर से शुरू होगा ABCDEF, फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा, फिर ABCD, ऐसे चलेगा ना। तो 100th प्लेस पर क्या आएगा, तो देखते हैं यहाँ पर कितने हो। ए अकेला एक लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 4 5 6 7, ऐसे ही लेटर और भी चलते रहेंगे। तो 100 आने के लिए, यानी अगर हम इसको एक बार काउंट करके देखें कि 1 + 2 3 होता है, तो थर्ड पर बी है। 1 + 2 3 + 3 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 है। तो क्यों ना हम देख लें कि ऐसा कौन सा सीरीज होगा जिसका सम 7 आएगा, 100 आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज इंटू नंबर इक्वल सम। तो यहाँ पर देखो ये 1 to 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, तो इसका एवरेज है 4 और 7 4 जो 28, यानी 28th पोजीशन पर क्या आएगा, हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेकिन 100 पोजीशन के लिए हमें क्या चाहिए, तो होता है 100 का एवरेज क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। 7 8 7 8 9 10 11 12
13, 14 एंड 15। तो 15 का एवरेज क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, तो ये 8, 15 8 जा, ये तो ज़्यादा हो गया, 120 हो गया, हमें 100 तक ही रहना है, तो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो 13 तक का एवरेज क्या हो जाएगा? 7। तो ये काम आ जाए, एवरेज इज 7, तो सम इक्वल्स एवरेज इनटू नंबर। एवरेज इज 7, मिडिल टर्म इज एवरेज, मैंने आपको पढ़ाया है, एंड देयर आर 13 नंबर, यानी 91। ये सीरीज कहाँ पर खत्म होगा? तो लास्ट में एक ऐसा नंबर आएगा जहां जिसमें 13 नंबर्स रहेंगे, यानी ए टू एम तक के नंबर होंगे, और वो होगा 90th। क्लियर है? अब फिर से नई सीरीज स्टार्ट होगी ए से, तो 92, 93, 94, 95, 96 ऐसे हम देख लेंगे, क्योंकि 13 से ज्यादा आएगा ना अगले में, तो 14 लेटर आएंगे। तो ऐसे ऐसे हम 91 में कितना प्लस कर दे, तो 91 में 9 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100, यानी 91 के बाद 9th लेटर क्या आता है? वो आता है आई, और आई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको डाउट जा रहा है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, मैं फिर से बता, ठीक है, एक बार बट रिकैप कर दे रहा हूँ। क्या है? 100th पोजीशन चाहिए, तो हमें आइडिया लगाना होगा कि इस सीरीज के थ्रू हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस सीरीज में 100 आता है कि आता है क्या? तो हम मल्टीप्लाई करके देखें एक बार 15 तक ले जाके कि 15 का एवरेज 15 का एवरेज क्या होगा। तो 7 नंबर इधर से, 7 नंबर इधर से गए, बीच का बच्चा 8, 8 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स। तो 15 8 120, हमें 120 नहीं जाना था, ज़्यादा हो गया। 14 का एवरेज लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, इसलिए हमने 13 का एवरेज लिया। या फिर वैसे भी 120 से 15 लेटर माइनस करोगे तो 105, ये भी 100 से ज़्यादा है, तो हमने 13 तक जाना चाहिए। तो 13 का एवरेज क्या होता है? 7, 13 7 जा 91, यानी तो ये सीरीज चल रहा है, ये बी पे खत्म हो गया, कोई सी पे, कोई डी पे, कोई ई पे, कोई एफ पर, ऐसे ही कोई जी पर, कोई एच पर, यानी जो 13 नंबर का ग्रुप होगा इस वाले में 13 नंबर होंगे। 13th नंबर क्या होता है? एम, एम पर टर्मिनेट कर जाएगा, फिर ए से शुरू होगा, 14 नंबर का लेगा। लेकिन 91 में हम 14 नंबर नहीं ले सकते, 91 के बाद वो 100 को क्रॉस कर जाएगा, तो हमें बीच में ही चाहिए। तो 91 में क्या प्लस करोगे कि 100 हो जाए? 91 प्लस 9 इज 100। तो ए से स्टार्ट होगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो 9th नंबर क्या होगा आपका? 100, यानी 9th पोजीशन पर क्या होता है? आई होता है, तरीके से आई आपका। अब ये वाला सीरीज बड़ा फेमस है, मैं इसमें एक बेहतरीन चीज बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो इसमें 30 नहीं हुआ, कुछ मिसिंग है क्या? 3 4 3 एंड 4 4 पर 8 8 एंड 4 12 एंड 1। ठीक है, 13 का नियरेस्ट क्या है? 12। तो 12 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो 4 4 में कर सकते हैं, 6 6 में कर सकते हैं, 3 3 में कर सकते हैं। तो 6 नहीं, हम 4 में करने, जनरली 4 और 5 से काम हो जाए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 से कोई सिस्टम बन सकता है, या फिर सारे ऑप्शन को इसमें पुट करके देखो, और जो ऑप्शन में आपको कोई पैटर्न दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या पैटर्न है कि एम एम एन एन, यहाँ पर हमें ये एक पैटर्न दिखा कि डबल एम डबल एन। तो अगर यहाँ पर भी हम एम एम एन एन कर सकते हैं, और यहाँ एम एम है, यहाँ एन पुट कर, हमें सीरीज क्या मिला? एन एम एम। तो देखो एम एन एन, एम एम एन एन, एम एम एन एन, फिर से एम एम एन एन शुरू होगा ना, एन ट्रिपल एम, एन ट्रिपल एम, ऑप्शन 3 इज। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसमें तो ऑड मिल गया था, 13 मिल गया था, लेकिन हमने 12 सोच के सॉल्व कर लिया। आगे आओ, ये देखो इसमें बहुत सारे गैप, फिर से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 16 को ब्रेक करो, आधा करो, 8 होता है, तो 8
यानी 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो उतने अच्छे से नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 1/3 हो नहीं सकता, 1/4 यानी 4-4 का ग्रुप बना। तो 4-4 का हमने 1 2 3 4 ग्रुप बना लिया। तो हमें इस तरीके से, कुछ गलत हुआ, 4-4 का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हमें पैटर्न दिखने लगे। सबसे बड़े वाले में जाकर देखते हैं क्या पैटर्न, जहां नंबर ज्यादा दिया एक्स एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर देखो y से शुरू हुआ है, y पर खत्म हो, यहाँ पर भी y से शुरू होकर y पर खत्म हो रहा है, बीच में एक ना एक x है, यहाँ पर दोनों में x है। तो बीच में दोनों को x करके देखें, दोनों x है, तो क्या पैटर्न बन रहा, y x x y और y x x y। तो यहाँ पर भी y x x y और यहाँ पर भी y x x y। हमें पैटर्न मिल गया y y x y y y x x y। फिर से ऑप्शन, तो जैसे ही आप 4-4 के ग्रुप में करोगे, और ग्रुप में करने का तरीका क्या है, नंबर काउंट, तो हाफ नहीं करना, 1/3 या 1/4 के थ्रू जाना, हमेशा आंसर जल्दी मिल सकता है। और प्रैक्टिस करके देख, यूपीएससी के ही क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 का आधा नहीं कर सकते, 15 का 1/3 करेंगे तो 5-5 के ग्रुप बनते, 5-5 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ग्रुप बन गए, 3 ग्रुप बना। अब ग्रुप में पैटर्न सर्च करने, तो देखो ए ए यानी फर्स्ट ए, लास्ट में भी डबल है, बीच में कुछ ना कुछ आएगा, क्या आएगा देखते। यहाँ पर क्या है, सी सी, तो यहाँ पर भी सी सी अगर हम दे दें तो सी सी, फर्स्ट में सी सी, लास्ट में सी सी, बीच में ए। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, लास्ट में बी और यहाँ पर बी, तो अगर यहाँ बी रख दें तो बी बी सी बी बी आ गया ना। तो इसमें क्या रख सकते हैं, तो सी के साथ ए, बी के साथ सी, तो हम पैटर्न को लगा सकते हैं ए ए बी ए लगा सकते हैं क्या, हाँ। बीच में ए आया, यहाँ पर सी आया, मिसिंग क्या है, बी। हमारा पैटर्न बना सी बी बी बी, यही रहा ऑप्शन बी, इसके सामने ही हम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से बड़े आराम से इसका आंसर किया जा सकता है। एक और देखते हैं, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं, इससे अच्छा क्या होगा कि हम यूपीएससी के ही क्वेश्चन को करके देख रहे हैं। तो इसको भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का हाफ नहीं करो, 10 बहुत बड़ा हो जाएगा, 1/3 होगा नहीं, 1/4 क्या होगा, 5-5 के ग्रुप में करो, 5-5 से सॉल्व नहीं होता तो 4-4 के ग्रुप। तो ये 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, या फिर 4 बार इसको लिखो, चारों ऑप्शन को पुट करके देखो, पैटर्न दिख जाएगा, तो वो लेंथी हो जाता है। हम क्या करेंगे, ए बी ओके, ये तो ICICI है, बैंक का नाम है ना, ICICI। तो ये ए बी ए, फिर बी सी बी, फिर डी सी यानी सी डी सी, फिर डी। एक बार देखे रहेंगे, एक बार सीखे रहेंगे तो बहुत मजा। तो ये है ACCE ऑप्शन, ठीक है। और आगे चलो, इन द सीरीज this fill the 6 blanks using one of the following given 4 choices such that the series follow the specific order। इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व, क्या पुट करेंगे देखते हैं। इस पे हमें पुट करना है, पहले तो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाफ नहीं करेंगे, 9 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 18 1/3 होता नहीं, 18 1/4 होता नहीं, कर रहा 18 6 3 था 18, ठीक है, 1/3 तो होता है 3 6। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अगर इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्लियरली दिख जाएगा। अब पैटर्न देखो, सब में पैटर्न मिलाने की कोशिश,
इससे शुरू करो, ए बी, ठीक है, यहाँ है ए बी, ओके, ए रखते हैं तो ट्रिपल ए का कोई मतलब, इसमें लास्ट से पहले वाले में भी ए है, इसमें भी लास्ट से पहले वाले में ए है, और इसके लास्ट के दोनों में ए है, और इसके लास्ट के पहले वाले खाली है, दूसरा वाले में ए है, तो लास्ट के पहले वाले में ए करते हैं, लास्ट के दोनों वाले में ए करते हैं, तो हमें पैटर्न दिखेगा। देखो ए बी ए बी ए बी, एक चीज तो दिखा, तो अब क्या बच रहा है, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये खाली है, और यहाँ जो खाली है उसमें बी है, तो हम क्यों ना यहाँ पर इस बी को कॉपी करें, तो ए बी बी, और देखो पैटर्न हमें मिल गया, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, ए बी यानी ए बी बी, जहां ज्यादा गैप है वहां लास्ट में जाओ। अब पैटर्न दिख रहा है ना, ए बी बी ए बी, तो हमने क्या फिल किया, ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़े से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और देख लो फ्रीक्वेंसी कितनी है यूपीएससी की, इसलिए मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब अल्फा न्यूमेरिक दोनों मिक्स, हमने क्या पढ़ा, पहले नंबर सीरीज पढ़ा, फिर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया, फिर अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल भी, दोनों चीजें। तो पहले नंबर्स को कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो ये F6 एंड G7, एक के बाद आता है +1, एंड G7 +2 9 +2, एंड 9 +3, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्या होगा, +4, L12 +4 16 यानी P, एक ही ऑप्शन में P दिख रहा है, टिक करो, ऑप्शन को भी ध्यान रखेंगे, काय का टाइम हम लॉस करेंगे, बट ऐसे देख लो 3 + 3 6, 6 + 5 11, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 27 क्या जाएगा, ठीक है। तो बड़े ही शांत होकर कामली सॉल्व करना होगा। अब बीच में क्वेश्चन मार्क दिया, इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, तो 3 6 9 12 15, तो नंबर से कोई मतलब नहीं, हमको अल्फाबेट से मतलब है, तो बी का कोड क्या होता है, 2 5 3 6, और ये है 7, मिसिंग क्या है, तो छोटा बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, यानी इसमें भी दो सीरीज चल, 2 + 3 2 + 1 3, ओके, एक गैप कर दिया, तो 3 + 1 4 होगा या क्या होगा, तो 4 करके देखते हैं, लेकिन इसमें देखो 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो इधर भी +1 हुआ, तो ये हमें स्ट्रांगली फील दे रहा है कि यहाँ पर भी +1 होगा, और 4 का कोड क्या होता है, डी। अब हम डी को क्लिक कर सकते, ये था नंबर और अल्फाबेट दोनों एक साथ, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए, इस तरीके से आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को, अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। बाकी किसी भी डाउट के लिए मैं हूँ, आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हो, भले आप अगर यूट्यूब पर भी हमें फॉलो कर रहे हो, हमारे फॉलोअर्स हो, तो फिर हम आपके लिए अवेलेबल, आप किसी भी नंबर पर मैसेज कीजिए अपना को, हम लोग रिप्लाई करेंगे। बाकी पाथ IAS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये नया चैनल है और आपको बहुत सारे यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप रायपुर से हैं तो आप पाथ IAS अकेडमी में इंक्वायरी कीजिए, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सारे दिल्ली की फैकल्टीज आकर यहाँ पर, सारे दिल्ली के टीचर यहाँ आकर पढ़ाते हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर से नहीं है, छत्तीसगढ़ किसी भी शहर से हैं, तो आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। बाय बाय।